एक नई योजना आ चुकी है आप सभी की, मनरेगा की जगह। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्र के लिए आ चुका है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण आ चुका है, जिसको संक्षेप में ये वीबी का मतलब है विकसित भारत, और ये है जी राम जी। जी राम जी को हम बोलते हैं, ये जी का मतलब ग्राम है, यहाँ पे ग्राम है, और ये जी है, जी राम जी एक्ट, ये आपका आया है। और इसका फुल फॉर्म यहां पर देख लीजिए, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन इन इंडिया। एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक सामाजिक कल्याण कानून आ चुका है। सरकार धीरे धीरे पुराने सरकार के जितने अधिनियम एक्ट हैं, इससे पहले मिड डे मील आपका पीएम पोषण बन गया, अब मिड डे मील के बाद मनरेगा भी आपका वीजी राम जी बन गया आपका, है ना, बीबी राम जी। 1 जुलाई 2026 से आधिकारिक रूप से लागू हो चुका है। और 21 साल पुराना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2006 में जो आपका लागू हुआ था, 2005 में आपका मनरेगा का अधिनियम आया था, मनरेगा एक्ट 2005 पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, निरस्त हो चुका है, प्रतिस्थापित कर चुका है। अब मनरेगा नहीं रहा, मनरेगा की जगह ये आ चुका है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये मिशन आपका चलाया जा रहा है। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार गारंटी देने का उद्देश्य है। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, मनरेगा को तो बहुत बोला गया कि मनरेगा गड्ढे खोदना और फिर उनको भरना, वही काम को बार बार करवा रहे, अकुशल श्रम है। तो इसमें कुछ अलग है क्या? इसमें यह जरूर कहा गया है कि यहाँ पे गड्ढे खोदना और भरना नहीं है, बल्कि ग्रामीण परिवारों को सम्मानजनक आजीविका देने के साथ साथ गांव में टिकाऊ और पक्की संपत्तियां, ड्यूरेबल एसेट्स पर निर्माण करने की तरफ काम करना है। तो ये नया अधिनियम आपका, जिसका नाम है बीबीजी रामजी एक्ट 2025 में, अब ये 2026 से लागू हो गया है। 2026 इसके मुख्य प्रावधान क्या क्या है एक बार मैं आपको बता दूं। 125 दिनों का रोजगार मिलेगा इसमें। रोजगार कितने दिनों का मिलेगा? 125 दिनों का। मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार मिलता था, इसमें 125 दिनों का रोजगार मिलेगा। कितने दिनों का? 125 दिनों का। कैसा रोजगार मिलेगा? अकुशल श्रम, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क वाले रोजगार की वैधानिक गारंटी दिया है बीबीजी राम जी ने। ठीक है, 125 दिन, 100 दिनों को बढ़ाकर 125 दिन में कर दिया गया है। 25 दिन का इजाफा किया गया है। एक तो ये प्लस बढ़ा हुआ है। मजदूरी दरों में भी सुधार किए गए हैं। न्यूनतम मजदूरी कर दी गई है 300 रुपया। कुछ नहीं होता 300 रुपए में, आप ये समझ लीजिए। लेकिन न्यूनतम मजदूरी अभी 300 की गई। देश में पहली बार किसी ग्रामीण रोजगार योजना के लिए 300 रुपए प्रतिदिन का अंतरिम आधार वेतन तय किया गया। आपको पता है क्या, गांव में जो मजदूरी करते हैं लोग, अब 300 रुपए कोई नहीं लेता। अब एक दिन की दिहाड़ी 600, 700, 800, 1000, 1200 रुपए की भी दिहाड़ी होती है। लेकिन अब सरकार का मामला, सरकार ने 125 दिनों के लिए भारत का कोई भी राज्य अपने मजदूरों को 300 रुपए से कम की दैनिक मजदूरी नहीं देगा, पहले से बढ़ाया गया है। तो राष्ट्रीय औसत में भी वृद्धि हुई है इस नियम के कारण से। देश में औसत मजदूरी अभी कितनी थी? 298 रुपए चल रही थी औसत मजदूरी, है ना, एवरेज था आपका। अब हो गई 327 रुपए, यानी 10% की बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 21 राज्यों में 300 रुपए की न्यूनतम दर तुरंत लागू भी हो चुकी है। सिक्किम में कुछ गांवों में ये 450 रुपए प्रतिदिन भी कर दी गई है। सिक्किम में हुआ है, अभी आगे चल के भी धीरे धीरे सब जगह लागू हो जाएगा। 1 जुलाई से चूंकि लागू हो चुकी है योजना। आप सभी जानते हैं कि 60 दिनों का ब्रेक भी इसमें दिया जाएगा, जिसका नाम दिया गया है कृषि विराम। कृषि क्षेत्रों में जब बुआई होती है, कटाई होती है ना, सोविंग और हार्वेस्टिंग होती है, बुआई और कटाई होती है, तो जब उसका पीक सीजन आता है तो वहां पर किसानों को मजदूरों की जरूरत पड़ती है। तो 60 दिनों का ब्रेक भी दिया जाएगा। उस अवधि में रोजगार नहीं मिलेगा, वो इसलिए ताकि एग्रीकल्चर का काम करें। इस समस्या को दूर करने के लिए राज्यों ने
वित्तीय वर्ष में 60 दिनों के लिए नो वर्क पीरियड, काम रोकने की अवधि घोषित करने का अधिकार दिया गया कि आप चाहें तो 60 दिनों के लिए काम रोक दीजिए ताकि एग्रीकल्चर का काम हो, किसानों को मजदूर मिल जाएं। यह योजना 60 दिनों के लिए बंद भी की जा सकती है साल में, मजदूर खेतों में काम कर सकें। बाकी बचे हुए 305 दिन, देखो 60 दिनों का ब्रेक का भी प्रावधान है इसमें, ठीक है, ताकि एग्रीकल्चर हमारी डिस्टर्ब ना हो। तो 365 में 60 दिन माइनस कर दीजिए, तो आपको 305 दिनों में कम से कम 125 दिन का आपको गारंटी शुदा रोजगार देना होगा, नहीं देंगे तो आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। क्या है इस बार वीजी राम जी में क्या चीजें और ऐड हुई हैं? इसके अंतर्गत छोटे कामों की बजाय 4 मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित किया गया है। क्या क्या काम किए गए हैं, क्या क्या चीजों पे काम किया जाएगा? एक तो जल सुरक्षा, ये एक बहुत बड़ी समस्या भी है। तालाबों का निर्माण होगा, जीर्णोद्धार होगा, जल संचयन होगा, नहरों का सुदृढ़ीकरण होगा, सारे मजदूर इसमें लगाए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा पक्का ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर अब बन रहा है हर जगह पे, रोडें बन रही हैं, घर बन रहे हैं, इंफ्रा, ठीक है। पक्का मतलब कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण सड़कें, नालियां, सार्वजनिक भवन, सरकारी भवन जो बन रहे हैं उनमें का रोजगार दिया जाएगा। तो एक रोजगार जल सुरक्षा में, पक्का ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, आजीविका से जुड़ी हुई बहुत सारी संपत्तियां जो होती हैं, आजीविका से जुड़ी हुई, जैसे पशु सेट, आजीविका से जुड़ी जुड़ी संपत्तियां, आजीविका से जुड़ी हुई संपत्तियां, ठीक है। जैसे कृषि भंडार घर बना दिया, बागवानी से जुड़े हुए पक्के ढांचे बना दिए, पशु शेड बना दिया। आपदा प्रबंधन की स्थिति, जब कभी गांव में देखो आपदाएं आती रहती हैं समय समय पे, कहीं पे बाढ़ आ रही है, आपदा प्रबंधन गांव में सबसे बड़ी समस्या ही रहती है, इसमें भी लोगों को लगाया जाएगा। तो ये 4 क्षेत्रों में बांट दिया, कहीं बाढ़ आता है, कभी सूखा आता है, कभी चक्रवात आता है। चरम मौसम स्थितियों से निपटने के लिए पर्यावरण संरक्षण से भी इनको जोड़ा जाएगा। 4 तरीके के काम होंगे आपके। भारी भरकम बजट योजना इसके लिए हुए, केंद्र सरकार ने शुरुआती तौर पे 95,692 करोड़, कितना फंड दिया गया? 95,692 करोड़, ये याद रखिएगा, 95,692, बहुत बड़ा फंड है आपका ये, ठीक है। पहली किस्त भी इसकी जारी की जा चुकी है, 25,863 करोड़ रुपया जारी किया जा चुका है। ये तो टोटल फंड है, पहले किस्त भी जारी हो चुकी है, ठीक है। राज्यों ने भी कुछ किस्त जारी की है, क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों करेंगे। राज्य और केंद्र की जिम्मेदारी 60:40 की है, 60:40 की जिम्मेदारी में काम करेंगे। मनरेगा में जहां अकुशल मजदूरी का पूरा खर्च केंद्र उठाता था, अब बीजी राम जी में इसको रेशियो में बांट दिया गया 60:40 के। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड की स्कीम तो है, लेकिन कुछ राज्य जो हैं 60% केंद्र खर्चा उठाएगा, 40% राज्य सरकार है। और यदि कोई केंद्र शासित प्रदेश है और कोई पूर्वोत्तर राज्य जो पहाड़ी राज्य हैं, उनका रेशियो 90:10 जो अमूमन होता है, ये भी रहेगा आपका। डिजिटल गवर्नेंस, भ्रष्टाचार, फर्जी हाजिरी, ये सब बहुत बड़े स्तर पे होता है। फंड का दुरुपयोग किया जाता है, जबरदस्ती, पता चला गांव में प्रधान है लेकिन घर के 4 लोगों का उसने वो बनवा रखा है। भ्रष्टाचार, फर्जी हाजिरी, कोई काम में जा ही नहीं रहा लेकिन हाजिरी लग रही है, मनरेगा का पैसा आता था। लेकिन वीजी राम जी में सब नहीं होगा, क्योंकि इसमें फेशियल ऑथेंटिकेशन कर दिया है। कार्यस्थल पर मजदूरों की डेली चेहरे को देख करके बायोमेट्रिक फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए ही, मतलब उनको अब बायोमेट्रिक कर दिया गया है, वो भी फेशियल। जियो टैगिंग का काम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीआईएस एनालिटिक्स के जरिए गुणवत्ता निगरानी की जाएगी। गांव में तैयार होने वाली हर संपत्ति का डेटाबेस विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक के साथ जोड़ा जाएगा, विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक के साथ जोड़ा जाएगा। पीएम गति शक्ति पोर्टल के साथ उसको जोड़ दिया जाएगा।
समय पर भुगतान किया जाएगा, 15 दिनों में भुगतान होगा। काम पूरा होने के बाद, मास्टर रोल होने के बंद होने के बाद अधिकतम 15 दिनों के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा। पैसा डायरेक्ट भेजा जाएगा, बैंक खातों में भेजा जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजा जाएगा। यदि 15 दिनों से ज्यादा देरी होती है, 15 दिनों में मजदूरी नहीं मिलती है, तो 16वें दिन से 0.5% की दर से, पर डे की दर से मुआवजा भी दिया जाएगा, जिसको हम डिले कंपनसेशन कहते हैं। ये भी सब कानूनी अधिकार है, कानून दिया गया है। डिले कंपनसेशन कितना? 0.05 पॉइंट की दर से। है तो बहुत कम, लेकिन कंपनसेशन रखा है। बेरोजगारी भत्ता भी, यदि कोई मजदूर काम मांगता है, राज्य सरकार 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पाती है, तो सरकार को अपनी जेब से बेरोजगारी भत्ता भी देना पड़ेगा, काम मिले चाहे ना मिले, क्योंकि रोजगार गारंटी की बात है। जॉब कार्ड जो बनता था, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जो आपका बनता था, पहली बात तो पुराने कार्ड मान्य होंगे जो पहले, बट लेकिन केवाईसी कराई जाएगी उसकी। जो मनरेगा के कार्ड हैं, अभी भी मनरेगा के कार्ड बहुत लोगों के बने, अभी नए कार्ड नहीं बनेंगे। ग्रामीण नागरिकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें जो भी उनके पास मनरेगा कार्ड है, उनकी केवाईसी होगी, वही जॉब कार्ड वैध माना जाएगा, उसी के साथ इंटरलिंक कर दिया गया है। समय के साथ साथ सरकार चरणबद्ध तरीके से पुराने कार्डों की जगह पे नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड भी जारी करेगी। ठीक है, तो समय के साथ होगा, बायोमेट्रिक के साथ जुड़े होंगे, आधार के साथ जुड़े होंगे, है ना, तो पूरी तरीके से ये सब काम होगा। तो वीजी राम जी, ये रोजगार गारंटी कार्यक्रम भर नहीं है, ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने का एक बड़ा खाका है। रोजगार देना है, सम्मान देना है, विकसित भारत भी बनाना है, और एक वित्तीय बोझ राज्यों को भी दिया गया है, ताकि मतलब राज्यों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि उनके पास सोर्सेस कम है, लेकिन समय पर भुगतान हो। मजदूरी बढ़ाई गई है, डिजिटल पारदर्शिता की बात की गई है। यह योजना मजदूरों के जीवन स्तर को बेहतर कर पाए, उसका मील का पत्थर साबित हो पाए, यही सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। तो वीजी राम जी को लेकर के ये आज के करंट अफेयर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। इससे 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो जो पॉइंट हो सकते हैं, जो जो बातें हो सकती हैं, सारी मैंने लगभग कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। कब से लागू हुई स्कीम? 1 जुलाई 2026 से। विकसित भारत जी राम जी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू हुई है। ये मनरेगा को ये प्रतिस्थापित कर चुकी है। ठीक है, विकसित भारत ग्रामीण, इसका फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ठीक है, विकसित भारत मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एक नया वैधानिक ढांचा है। दिसंबर 2025 में कानून लाया गया था। इस अधिनियम को, विधेयक को संसद में दिसंबर 2025 में लाया गया था। राष्ट्रपति मंजूरी मिलने के बाद 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुकी है। मंत्रालय क्या है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण परिवारों को अधिक दिनों तक निश्चित अकुशल शारीरिक श्रम देकर के उनकी क्रय शक्ति क्षमता को मजबूत करना, ग्रामीण अवसंरचना का निर्माण करना, विकसित रोजगार को सृजन को जोड़ना, गांवों को दीर्घकालिक आर्थिक विकास देना, गांवों को चरम मौसम घटनाओं के प्रति लचीलापन और आत्मनिर्भर बनाना, पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करके विकास और योजना की कमान को सीधे गांव को सौंपना। तो 125 दिनों तक का रोजगार मिलेगा। 60 दिनों की अवकाश अवधि रखी गई है, एग्रीकल्चर अवकाश है, यानी 305 दिन काम आप तरीके से देखिए। 4 मुख्य विकास क्षेत्र, जल सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, आजीविका संरचना और चरम मौसम समन यानी आपदा प्रबंधन। तकनीकी आधारित शासन होगा। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया है, पूरी तरीके से इसमें विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक के साथ जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, पीएम गति शक्ति के साथ जोड़ दिया जाएगा। 95,692.31 करोड़ रुपया, 0.31 करोड़ रुपया जोड़ दिया गया है, इसमें आवंटित किया गया है। ठीक है, राज्यों ने भी इसमें पैसा दिया, 1.151 लाख करोड़ रुपए राज्यों, ठीक है, उनके द्वारा भी दिया गया है। इसके बाद इससे क्या होगा? ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ीकरण होगा, स्मार्ट विलेज बन जाएंगे, आगे आने वाले समय में डिजिटल विलेज, आधुनिक बुनियादी ढांचे, ये सब डेवलप होंगे, स्मार्ट विलेज की परिकल्पना। महिला सशक्तिकरण होगा, महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, उनको रोजगार दिया जाएगा, समावेशी विकास, पारदर्शिता और सुशासन बढ़ेगा। तो ये टोटल आपका जो है, इसके अंतर्गत आपसे कहीं से क्वेश्चन पूछ ले, है ना, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि विकसित भारत
जी राम जी योजना क्या है? आप बताएंगे ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों में रोजगार गारंटी देने वाला गांव का टिकाऊ बुनियादी पुनर्गठन करने की नई योजना है। क्या उद्देश्य है? आजीविका को सुरक्षित करना, जल सुरक्षा सुनिश्चित कराना, गांवों को विकसित बनाना, 2047 का जो विजन है उसकी तरफ आगे बढ़ना। किसकी जगह पे आया? मनरेगा की जगह पे। इससे क्या होगा? ग्रामीणों की आय बढ़ेगी, टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियां आएंगी, कृषि कार्यों के लिए 60 दिनों का श्रम संतुलन उपलब्ध रहेगा। कब लागू हुई? 1 जुलाई 2026 से लागू हुई। क्या होगा? 60 दिनों का कृषि कार्य के लिए अवकाश भी दिया जाएगा। ठीक है। किन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा? जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका संरचना और जलवायु आपदा शमन। बस इसके बाहर क्वेश्चन पूछ ले तो बता दीजिएगा, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अब इससे क्वेश्चन नहीं आपका गलत होगा। ठीक है, चलिए।